मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अक्षमाशीलता का रहस्य। हृदय और मन को सभी प्रकार की कड़वाहट और ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त रखना आवश्यक है। इस प्रकार की भावनाओं का वहाँ कोई स्थान नहीं है। जब कोई हमारे साथ निर्दयता का व्यवहार करता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें इसका कुछ न कुछ जवाब देना ज़रूरी चाहिए, कुछ न कुछ जवाब ज़रूर देना चाहिए। हम क्यों नहीं इसे भगवान के हाथों में सौंप देते? मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, पूर्ण रूप से यह जानते हुए कि ईश्वर के दिव्य नियम, ईश्वर का दिव्य प्रेम और हमारे लिए इन सभी का वो समाधान कर ही देंगे। क्या हम भी यह नहीं कह सकते कि हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे पूरे जीवन में यह नियम अनगिनत तरीक़ों से कारगर सिद्ध हुआ है। यह आपके लिए और सारी मानव जाति के लिए भी कारगर होगा। समस्या हम में है। हम अपने ओछे और घृणात्मक विचारों, अपनी प्रतिशोधपूर्ण, क्रोधपूर्ण और ईर्ष्यालु भावनाओं को नहीं त्याग पाते, क्योंकि हम माया का हाथ नहीं छोड़ पाते। वास्तव में ये सभी गलत विचार एवं भावनाएं उस माया के ही रूप हैं। इस तरह हम भगवान का हाथ पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। आइए हम घृणा, क्रोध और नीचता की अंधेरी कब्र से अपनी चेतना को पुनरुत्थान करने का प्रयत्न करें। आप जानते हैं नीचता क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति को दुख देने की इच्छा ही नीचता है। संभवतः हम सभी ने कभी न कभी अनजाने में दूसरों को दुख पहुंचाया है। यदि हमने इस तरह से किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें उससे सच्चे हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि विचार में भी हमें किसी दूसरे के विरुद्ध, विचारों में भी हमें किसी दूसरे के विरुद्ध जानबूझकर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो सबसे पहले हम ही कष्ट उठाएंगे, क्योंकि उस पल में हम अपने अंदर में ईश्वर के बोध को खो देंगे। उस आत्मा का अनुभव प्राप्त करें जो समस्त प्रेम का निधान है। मेरे हृदय में आप सबके लिए केवल एक ही इच्छा है, केवल एक ही इच्छा है। जिस आनंद, जिस शांति एवं जिस सुरक्षा तथा अगाध प्रेम का मैं अपनी आत्मा में अनुभव करता हूँ, मैं पूरे हृदय से चाहता हूँ कि आप सब सदा उस दिव्य चेतना में डूबे रहें। यह सच है कि उस चेतना को प्राप्त करना और उसे बनाए रखना अत्यधिक कठिन है। इसलिए आप में से जो भी अपने जीवन को दिव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं किंतु अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उनको महात्माओं के पदचिन्हों का अधिक गहनता से, अधिक सच्चाई से और अधिक श्रद्धा से अनुकरण करने के लिए याद कराना और प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। गुरुदेव कृपा, प्रेम, क्षमा और दया की प्रतिमूर्ति थे। उनमें लेश मात्र भी संकीर्णता या स्वार्थ का चिन्ह नहीं था। तब भी कुछ लोगों ने उन्हें गलत समझा।
जिस प्रकार कुछ व्यक्तियों ने बहुत सारे संतों को गलत समझा। जब किसी ने स्वयं को अंधकार का अभ्यस्त कर लिया हो तो उसकी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश और उचित व्यवहार से अपना मुंह मोड़ लेता है और स्वयं पर तरस खाने, आत्म केंद्रित होने और स्वार्थ परकता के अंधकार में स्वयं को डुबो देता है, तो वह उस प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु से घृणा करने लगता है। यदि वह इस प्रकाश के प्रति ग्रहणशील होता तो वह पाता कि यह उसकी चेतना और जीवन के हर कोने को दीप्तिमान करता है, प्रकाशित करता है और उसे वही चीज़ें प्रदान करता है जिसकी उसे लालसा है, परंतु जिन्हें प्राप्त करने के लिए उसने अब तक सही सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। तो आइए पुनरुत्थान के इस वसंत में एक नवीन उत्साह के साथ हम ईश्वर को पुकारें। मैं ऐसा करता हूँ। मैं व्याकुलता से अपने जीवन के प्रत्येक पल को उनको ही चाहता हूँ। कभी कभी मैं आधी रात में जग जाता हूँ, सोने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, प्रत्येक क्षण प्रभु से बातें करने की इच्छा होती है। मेरे लिए यही सत्य है, और क्योंकि मैं ईश्वर के साथ संपर्क में अपने सुख, अपनी शांति और अपने आनंद को प्राप्त करता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे इसको चाहता हूँ। मुझे दुख तब होता है जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो अज्ञानतापूर्वक अपने दोषों और कमजोरियों से लिपटे रहते हैं। वे न तो उन्हें छोड़ते हैं और न ही ईश्वर को अपने जीवन की बागडोर संभालने देते हैं। यदि आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही यह करना चाहिए। भगवान पर अधिक भरोसा रखें, भगवान में अधिक विश्वास रखें, भगवान को स्वीकार करें, उस भगवान में विश्वास करें जो आपके प्रति किए गए हर अनुचित व्यवहार का निवारण कर सकते हैं। आपको प्रतिवाद करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ही अपना रक्षक बनने दें। जब लोग मुझे गलत समझते हैं तो मेरी चिंता यह नहीं होती कि वे दया माँ के साथ समसवरित हों, बल्कि भगवान के साथ हों। ऐसे समय में मैं जगत माता से तत्काल आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उनकी चेतना को अपने में जागृत करो। वे केवल आपकी ही ओर देखें और आपका ही आंचल थामें। उन आत्माओं के साथ मेरे संबंध के प्रति यह प्रार्थना मुझे आनंद एवं मन की शांति प्रदान करती है। गुरुदेव प्राय कहा करते थे, मैं तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि मैं यह न देख लूं कि तुम में से प्रत्येक मेरी जगत माता के चरण कमलों की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। मेरी भी यही विनम्र और हार्दिक इच्छा है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने यह भी कहा, सदैव याद रखो, तुम्हारा कभी भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता यदि तुम हृदय की गहराई से ईश्वर से प्रेम करते हो। इसलिए हम में से प्रत्येक को हृदय की गहराई से ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तब चेतना को मदोन्मत्त और सराबोर करने वाला उनका प्रेम सांसारिकता के सभी चिन्हों को मिटा देता है, और फिर चाहे हमारे साथ कुछ भी क्यों न हो जाए, हम सभी के प्रति सदा भगवत प्रेम की उस चेतना में रहते हुए आंतरिक रूप से अप्रभावित रहते हैं। मन में अच्छा या बुरा करने की अदम्य शक्ति है। आजकल के इस अशांति के दौर में आइए हम सब मिलकर संपूर्ण मानव जाति के लिए गहनतापूर्वक प्रार्थना करें। यह आवश्यक है कि जब हम ईश चिंतन द्वारा
आत्म अनुभूति और सुरक्षा पाने के अपने व्यक्तिगत प्रयास कर रहे होते हैं, तब साथ ही साथ इस पीड़ित संसार के लिए भी हम प्रार्थना करें कि मानव अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए भगवान को मार्गदर्शन बनाए, न कि शैतान को, दुष्ट शक्ति को नहीं, अपितु ईश्वर और केवल ईश्वर को ही थामे रहें। यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। जय गुरु जी।